इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना का ऑल इंडिया ग्राफ अब भी डेंजरस लेवल पर है और इस बीच ऑक्सीजन की सप्लाई का काम युद्ध स्तर पर जारी है। अब से थोड़ी देर पहले दूसरी ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंची है और 4 ऑक्सीजन टैंकर बोकारो से लखनऊ पहुंच चुके हैं। आज शाम को ऑक्सीजन एक्सप्रेस 3 यूपी आने वाली है। शाम को 5 ऑक्सीजन के टैंकर और उत्तर प्रदेश पहुंच जाएंगे। ये आप देख रहे हैं ऑक्सीजन एक्सप्रेस, जिस पर टैंकर लिक्विड ऑक्सीजन के टैंकर लदे हुए हैं और ये टैंकर लखनऊ पहुंचे हैं। ये लखनऊ के लिए बड़ी राहत की बात है। लगातार लखनऊ के अस्पतालों से भी ऑक्सीजन के संकट की खबरें आ रही हैं। भारत में कोरोना के बढ़ते संकट के बीच एनएसए अजित डोवल ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन से बात की है। इसके बाद अमेरिका के रुख में बदलाव आया है। अब अमेरिका ने भारत में बन रही वैक्सीन के लिए कच्चे माल की सप्लाई समेत मेडिकल इक्विपमेंट्स की मदद का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ही नहीं, कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के कई मित्र देश भारत के लिए आगे आए हैं। इंग्लैंड से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर समेत 600 मेडिकल डिवाइस भारत भेजे गए हैं। इन उपकरणों में 495 कंसंट्रेटर्स और 120 वेंटिलेटर भी शामिल हैं। इंग्लैंड से सहायता की पहली शिपमेंट मंगलवार को दिल्ली पहुंचने वाली है। माना जा रहा है कि इस हफ्ते तक पूरी खेप भारत पहुंच जाएगी। अमेरिका, इंग्लैंड के साथ फ्रांस और जर्मनी ने भी भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। देश में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। अमेरिका ने अपने रुख में बड़ा बदलाव करते हुए भारत को वैक्सीन बनाने के लिए कच्चे माल की सप्लाई पर से रोक को, पाबंदी को हटा लिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से कहा गया कि महामारी की शुरुआत में भारत ने हमारे अस्पतालों में सहायता भेजी थी। अब जबकि उसे जरूरत है तो हम मदद के लिए तैयार खड़े हैं। अमेरिका ने भारत को वैक्सीन के लिए तुरंत रॉ मटेरियल सप्लाई करने का फैसला किया है। अमेरिका जो है वो कच्चे माल को सप्लाई करेगा, जिससे हमारे यहां वैक्सीन तैयार करने में आसानी होगी। इसके साथ ही साथ रैपिड टेस्ट किट, वेंटिलेटर्स और पीपीई किट देने का भी अमेरिका ने ऐलान किया है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने एनएसए अजित डोवल से बात की। इसके बाद व्हाइट हाउस की तरफ से एक बयान जारी किया गया। संकट की इस घड़ी में ब्रिटेन भी भारत की मदद के लिए आगे आया है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फौरन 600 मेडिकल इक्विपमेंट्स को भारत भेजने का ऐलान किया है। इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर समेत कई दूसरे उपकरण भी शामिल हैं। ब्रिटेन से मदद की यह पहली खेप मंगलवार को भारत पहुंच जाएगी। तो 600 मेडिकल इक्विपमेंट्स की मदद इंग्लैंड से भारत को मिलेगी, जिसमें वेंटिलेटर्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं। ये सारी चीजें जो पहली खेप है मदद की, ये भारत मंगलवार तक पहुंच जाएगी। अब आपको दिखाते हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने क्या कहा है। हम एक मित्र और भागीदार के तौर पर कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। संकट के ऐसे समय में भारत सरकार के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत की में इस वक्त संकट का दौर है और ऐसे वक्त में पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। अब कोरोना से जूझते भारत को खुद मदद की भी दरकार है, जबकि भारत पहले दूसरे देशों की मदद कर रहा था। ऐसे में भारत के ऑल टाइम फ्रेंड फ्रांस ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच फ्रांस ने भारत की मदद का ऐलान किया है। फ्रांस ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में मदद करेगा। फ्रांस सरकार मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई में भारत की मदद करेगा। फ्रांस से जल्द ही ऑक्सीजन सप्लाई भारत पहुंचेगी। और इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर MC मिश्रा, पूर्व डीजी हैं आप एम्स के, और डॉक्टर पद्मा श्रीवास्तव, चीफ न्यूरो साइंस सेंटर एम्स से जुड़ रही हैं। डॉक्टर मिश्रा, लगातार केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट जो है वो घट नहीं रहा है, और डॉक्टर गुलेरिया ने यहां तक कहा है कि जहां भी 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है, उन तमाम इलाकों में लॉकडाउन की जरूरत है, पाबंदियों की जरूरत है। तो अभी खासतौर से हम अगर दिल्ली की सिर्फ बात कर लें तो दिल्ली में अभी आपको क्या लग रहा है कि कितने दिनों तक दिल्ली को पाबंदियों में जीना पड़ेगा? मिस्टर रिजवी, थैंक यू। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब हम पीक की तरफ ऑलमोस्ट पहुंच रहे हैं, और जो आज के आंकड़े हैं दिल्ली के, वो भी थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहे हैं जी। महाराष्ट्र में भी ये संकेत आए हैं कि संक्रमण घटा है थोड़ा। तो ऐसा लग रहा है कि अब हम पीक कर चुके हैं और अब डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ हम जाएंगे, और इसमें लोगों का सहयोग मिला है। ये खाली लॉकडाउन से नहीं संभव हुआ है,
जो हम लोग और आप लोग पिछले 4 हफ्तों से मुहिम चला रहे हैं, संक्रमण कम करने के लिए लोगों से आग्रह कर रहे हैं, ये लोगों के कोविड अप्रोप्रिएट व्यवहार का नतीजा है। जो संक्रमण के केसेस घटना शुरू हो रहे हैं और अब ये जो लॉकडाउन किया है, हालांकि ये पूरा लॉकडाउन नहीं है, मैं समझता हूँ इस लॉकडाउन को लॉकडाउन ना कह के रेस्ट्रिक्शंस को आगे भी जारी रखना चाहिए 3 मई के बाद भी, जिससे लोगों की थोड़ी आदत पड़ी रहे कि हाँ रेस्ट्रिक्शन है तो हमें एहतियात लेना है, मास्क लगाना है और अपना बचाव करना है, दूसरों का बचाव भी करना है, जिससे हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उन पर दबाव थोड़ा कम होगा। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कि आपने बताया था कि ठीक होने वालों की संख्या भी काफ़ी अधिक है पिछले 24 घंटों में, और जो कुछ पॉजिटिव इससे निकाल सकते हैं हम यही है कि इस वाले संक्रमण की रफ्तार जो हुई है, जिस वजह से भी हुई है, उसमें अच्छी बात यह है कि हमारा जो केस फैटेलिटी रेट है वो पिछले वर्ष के मुकाबले कम रहा है। ये जरूर है कि इस वाले संक्रमण में हमारे जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो लगभग 6 से 10 गुना बढ़ी, जो एडमिटेड पेशेंट्स में, और कुछ बहुत सारे लोगों ने घर में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगा के या सिलेंडर से काम चलाया है और लोग ठीक हुए हैं। और यही आगे भी करना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमारे जो साधन है वो कभी भी असीमित नहीं हो सकते, वो हमेशा सीमित रहेंगे। अब जितना मर्जी बढ़ा लें उनको, फिर भी सीमित रहेंगे वो। तो लोगों को अगर अपना बचाव करेंगे और कोविड से बचाए रखेंगे तो ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ मैं ये भी कहूंगा, लोग डॉक्टर से भी हमारी अपील रही है और रहेगी कि रेमडेसिविर पे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं दिखाएं रोगी को, क्योंकि होता क्या है, जब वो कहते हैं ये दवाई ले आओ तो वो ये समझते हैं ये दवाई लग जाएगी और रोगी ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये कंफ्यूजन हमने कई बार दूर किया डॉक्टर साहब, लेकिन अभी हम बात जरा डॉक्टर पद्मा से भी कर लेते हैं। डॉक्टर पद्मा, 22 अप्रैल से लेकर के आज हम 26 अप्रैल में हैं। अभी हमने दिल्ली की बात की, दिल्ली में जरूर पॉजिटिविटी रेट धीरे धीरे घट रहा है, केसेस थोड़े कम हो रहे हैं, लेकिन अगर ऑल इंडिया की हम बात करें तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे का जो डेटा है, 3,54,000 से ज्यादा केस हैं और 2,806 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई हैं। तो पूरे हिंदुस्तान के एतबार से देख रहे हैं तो पॉजिटिविटी रेट जो है वो नहीं घट रहा है। आप इस सिलसिले में क्या देख रही हैं कि कितने और वक्त में ये जो पीक है और पैन इंडिया के एतबार से थोड़ा धीरे धीरे डाउन होगा और थोड़ी सी नॉर्मलसी हम देख पाएंगे? हिस्ट्री में ये बताया गया कि जो पीक बहुत तेजी से बढ़ती है उतनी तेजी से घटती है, पर हमारा देश में ये भी देखा कि फर्स्ट वेव में भी कई ज्योग्राफिकल लोकेशंस में पीक अलग अलग आया, अलग अलग घटा, और महाराष्ट्र में पहले पीक आई है और वहां पे प्लेट्यू हो रहा है, घटा नहीं प्लेट्यू हो रहा है। ना दिल्ली में आपने कहा कि थोड़ा कम हुआ, मुझे पता नहीं कि अगर ये सही बात है या नहीं, क्योंकि जो टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है और जो टेस्ट हो रहा है वो डिमांड एंड सप्लाई में वो रेशियो ठीक नहीं है। आपको पता है कि टेस्ट जितने होनी है या जितनी आवश्यकता है वो भी नहीं हो रहा। डॉक्टर पद्मा, आपने बहुत बारीक सी बात पकड़ी है कि टेस्ट क्या उस एतबार से बढ़ाए गए कि नहीं बढ़ाए गए, लेकिन जो केसेस की तादाद है वो जरूर घटी है, इसलिए मैंने ये बात कही थी। लेकिन आप जो बात करी वो ज्यादा परफेक्ट है और उसी तरीके से देखा जाना चाहिए। अपनी बात पूरी कीजिए आप। तो अगर ऐसे देखें तो जो भी अभी पता है कि फैमिली में किसी को ये कंप्लेंट्स है, तो हम यही कह रहे हैं उन लोगों को कि आप आइसोलेट हो जाइए, टेस्ट के पीछे मत भागिए। टेस्ट में आप खड़े हो रहे लंबे लाइन पे, आपको बुखार है, आपकी फैटिग है, आप खड़े नहीं हो पाते 3-4 घंटे, दूसरों को भी संक्रमण होता है, रिजल्ट आने में भी 3-4 दिन लग जाती है। में बुखार, सोर थ्रोट, खांसी के अलावा खाली बॉडी एक, खाली हेडेक, खाली डायरिया, ये इस तरह की, तो जो भी अगर कंप्लेंट्स हुआ आइसोलेट हो जाइए और ये मान के चलिए कि फैमिली में जो भी है उनमें वो संक्रमित है। तो आइसोलेशन, टेक प्रिकॉशंस, और हमारे जैसे इंस्टीट्यूट में भी हमने एक हेल्प ग्रुप बना दिया ताकि आप क्वेश्चंस पूछ सकते। डॉक्टर से जो वीडियो कॉल और टेली सर्विस जो है वो बढ़ा दे ताकि आपकी क्वेश्चंस पूछ के जो मेडिसिन है आप शुरू कर दीजिएगा। और बाकी जो कहा
कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, जैसे प्रोन पोजीशन में अगर कुछ आपको तकलीफ हो रहा है तो उल्टा लेट जाइए, आपके पेट के ऊपर लेट जाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैनिक ना कहे। ये सब सबसे तो अहम बात सही है यह और कि इन बहुत सारी बार चीजों पर आपने गौर कहा। करके कैसे खुद को आइसोलेट करना है और घर पर ही ये खुद का कैसे ख्याल रखना है, ये बहुत अहम बातें हैं। डॉक्टर मिश्रा, जी, पर ये शुरुआत के जी, वक्त आपने में जो हम पूरी कहा- दुनिया की मदद कर रहे थे, हम अमेरिका की मदद कर रहे थे, हमने वैक्सीन पूरी दुनिया में भेजी, लेकिन अब हमारे यहाँ हालात ऐसे हो गए हैं कि अब दुनिया के बाकी देश हमें मदद कर रहे हैं। फ्रांस से ऑक्सीजन आ रही है, दूसरे देशों से इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, अमेरिका जो है वो वैक्सीन का रॉ मटेरियल हमें भेज रहा है। अभी दिल्ली में खासतौर से अगर मैं बात करूं, ऑक्सीजन की स्थिति कितनी नॉर्मल हुई है, आप क्या देख पा रहे हैं? और खासतौर से एम्स की अगर एतबार से बात करूं तो एम्स में तो खैर अपना खुद का प्लांट उनका है, आपके पास अपनी ऑक्सीजन की सुविधा है, लेकिन पूरी दिल्ली में नॉर्मलसी क्या आपको लगता है कि रिस्टोर हो गई है या कुछ उसके करीब हम पहुंचे हैं? देखिए, अभी जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, करीब 6 से 10 गुना बढ़ी है, क्योंकि ज्यादातर रोगी जो हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए, या वेंटिलेटर पे हैं, या हाई फ्लो ऑक्सीजन पे हैं, या बाईपैप पे हैं, सब में ऑक्सीजन की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें भारत सरकार ने भी बहुत पहल की है और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन बंद करके हॉस्पिटल्स को दिलवाई है, दिल्ली को भी दिलवाई है, और बाकी राज्यों से भी दिल्ली को मदद आई है, और विदेशों से भी मदद आ रही है, और सभी देश इसमें एकजुट हो गए हैं। और ये पेंडेमिक में हमेशा रहा है, एक दूसरे की मदद सबने की है। ये ग्लोबल कम्युनिटी है, आज हम इन आइसोलेशन नहीं हो सकते। अमेरिका ने जरूर रॉ मटेरियल जो वैक्सीन का है वो बड़ा क्रूशियल है, वो कोविशील्ड के लिए बहुत आवश्यक है, वो उस पर रोक लगा दी थी फाइजर कंपनी के अनुरोध पे, लेकिन ये निर्णय बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया है, सकारात्मक निर्णय हम कहेंगे इसको। ये देर आए दुरुस्त आए कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम ये वॉर मिलके लड़ेंगे, फिर आप रॉ मटेरियल बंद कर दें, तो ये उचित नहीं है। और हमारी निर्भरता हमको जरूर इन चीजों पर कम करनी पड़ेगी। आने वाले समय में हम ये सब चीजें अपनी बनाने लगे, छोटी छोटी चीजें हैं, ये हमारा फोकस इस पे होना चाहिए। प्रधानमंत्री का बहुत फोकस इस पे है कि आत्मनिर्भरता आप कैसे करें। भारत बायोटेक को इस रॉ मटेरियल की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कोविशील्ड बनाने में इसकी बहुत आवश्यकता थी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिश्रा, वक्त इतना ही था। डॉक्टर पद्मा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।